नमस्कार विद्यार्थियों। पिछली कक्षा में हम पढ़ रहे थे प्रश्नावली 8.2। उसमें अपन ने देखा त्रिकोणमितीय अनुपातों के लिए एक सारणी और क्वेश्चन नंबर 2 तक कर लिया था। और आगे अपन कंटिन्यूस करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 से। प्रश्नावली 8.2 क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 3 है cos 45 बटा sec 30 प्लस cosec 30 डिग्री। तो आपको सारणी से इन सब के मान रखने हैं। मान रखने के बाद अपन इनको हल कर लेंगे आसानी से। तो रखिए मान cos 45 का मान आपको पता होना चाहिए कितना है, 1/√2 बटा sec 30। और sec 30 का मान आपको पता होना चाहिए कितना है, 2/√3 प्लस cosec 30। और cosec 30 का मान है 2। क्योंकि sec 30 cos का उल्टा है तो cos 30 का मान आपको पता है, cos 30 का मान होता है √3/2। sec का विपरीत हो गया 2/√3। साइन 30 का उल्टा होता है cosec 30। साइन 30 का मान आपको पता है होता है 1/2। तो ये हो गया 2/1 कर दीजिए। ऊपर है 1/√2 बटा, नीचे इन दोनों संख्याओं को जोड़ने के लिए अपन लघुत्तम लेंगे। तो लघुत्तम ले लीजिए √3। √3 लघुत्तम लेंगे तो यहाँ आएगा √3 का √3 में एक बार तो 2 1 का 2 प्लस 1 का √3 में √3 बार तो 2 से गुणा करेंगे तो 2/3। संख्या जैसे एक बटे के बटे आ जाए तो आपको एक नियम ध्यान रखना है कि किसी संख्या को कैसे व्यवस्थित करेंगे। आपको एक नियम रखना 14/23। 14/23 का मतलब है पहली और चौथी संख्या का गुणा, तो 1 × 4 और दूसरी और तीसरी संख्या का गुणा यानी 2 × 3। इन संख्याओं को इस प्रकार व्यवस्थित कीजिए आप। तो यहाँ पहली संख्या है 1 और चौथी संख्या है यानी 1 2 3 4, ये है नंबर। तो पहली और चौथी का गुणा यानी 1 × √3 आएगा बटा 23 यानी दूसरी और तीसरी संख्या। तो दूसरी ये और तीसरी ये है आपकी। तो इनको गुणा करेंगे तो देखो √2 इसको गुणा करना है, नीचे क्या है 2 + 2√3 से, यानी पूरी संख्या से गुणा होगी। इसको कोष्टक में रख दीजिए से, इस प्रकार से आ जाएगा 14/23। अब देखो इसको आगे हल करते हैं अपन। √3 को 1 से करेंगे तो √3 ये आएगा √2 गुणा, इस संख्या को थोड़ा लिख लीजिए, पहले 2/3 बड़ी और बाद में छोटी संख्या थोड़ा व्यवस्थित कर लीजिए, क्योंकि प्लस में संख्याओं और पीछे लिखने से कोई डिफरेंस नहीं होगा। तो √2 गुणा 2√3 प्लस 2। देखो नीचे आपको कुछ कॉमन लग रहा होगा, ऊपर तो है √3 बटा √2 पहले से है, तो इन दोनों में कुछ कॉमन क्या लग रहा है, गुणा में 2। जैसे 2 कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा √3 और 2 यहाँ से बाहर आ गया तो प्लस का 1। तो √3 √2 गुणा 2 और √3 + 1। जब संख्या नीचे बटे में परिमेयकरण करते हैं रूट की आ जाती है, तो इसका परिमेयकरण कीजिए। तो लिख दीजिए साइड में कि √3 + 1 का परिमेयकरण करने पर तो √3
परिमेयकरण का मतलब है विपरीत चिन्ह का ऊपर नीचे गुणा करेंगे, √3 माइनस 1 का ऊपर गुणा। यह आपका 2√2 चल रहा है, √3 + 1 है। परिमेयकरण करेंगे तो √3 माइनस 1 का ऊपर नीचे गुणा कर दिया। ऊपर कुछ मत कीजिए, ऐसे कैसे छोड़ दीजिए आप। √3 माइनस 1 बटा 2√2, और ये a+b और a-b की सरसमीका हुई। अब आपको पता होना चाहिए a+b और a-b की सरसमीका क्या होती है। इसकी सरसमीका होती है a² माइनस b²। a² यानी पहला मान, √3 इसका स्क्वायर कीजिए। किसी भी रूट वाली संख्या के स्क्वायर करते हैं उसका रूट हट जाता है। √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 माइनस 1, और 1 का स्क्वायर पता है आपको कितना होगा, 1 ही होगा। आगे देखिए, ये √3 गुणा √3 माइनस 1 बटा में बच गया 2 गुणा √2, और 3 में से 1 गया, तब पता है आपको कितना बचेगा, 2। अब नीचे आ चुका है आपका √3 गुणा √3 माइनस 1, ये तो ऊपर है। नीचे देखो 2 गुणा 2 करेंगे, आपको पता है कितना आएगा, 4, और √2 आपका बच रहा है। अब √2 और बच रहा है तो √2 का भी अपन करेंगे परिमेयकरण। तो यहाँ लिखना √3 माइनस 1 गुणा √2 बटे 4 गुणा √2, और √2 का परिमेयकरण करेंगे तो √2। साइड में लिख सकते हैं √2 का परिमेयकरण। परिमेयकरण करेंगे रूट वाली संख्या का तो ऊपर भी √2 से गुणा और नीचे भी √2 से गुणा करेंगे। तो देखिए, पहले √2 को रूट ऐसे कैसे व्यवस्थित कर लीजिए, √3 गुणा √2, और कोष्टक में √3 माइनस 1 बटा में √2 को √2 से करेंगे। आपको पता है जब स्क्वायर या रूट वाली संख्या समान संख्या से गुणा होती है तो उसका रूट हट जाएगा, 2 आ जाएगा। इसको हल करेंगे तो ये आपका √3 गुणा √2, उसको बाद में हल करते हैं एक साथ ही, -1 बटे 4 दूना हो गया 8, 4 दूनी 8 हो गया। ऊपर वाली संख्या को भी आप हल कर दीजिए, और आपकी क्या संख्या है, √3 गुणा √2 को पहले √3 से करेंगे, √3 और √3, यह आपका हो जाएगा 3 हट जाएगा, और ये हो जाएगा √2, यानी 3√2, तो ये हो जाएगा, क्योंकि √3 को √3 से करेंगे तो इसका रूट हट जाएगा, 3 गुणा √2 आ जाएगा। अब √3 और √2 को इससे करेंगे तो पता है आपको कितना होगा, √3 गुणा √2, तो 3 दूनी 6, और नीचे बच गया 8। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन का आपका आंसर हो जाएगा 3√2 माइनस √6। थोड़ा सवाल नीचे रूट की संख्या आने से बड़ा हो गया, वरना चौथी स्टेप में उसके आंसर हो जाते। इस प्रकार किया अपन ने क्वेश्चन नंबर 3। तो आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 है आपका sin 30 डिग्री प्लस tan 45 डिग्री प्लस, सॉरी माइनस है, माइनस कोसेक 60 डिग्री बटा सेक 30 डिग्री प्लस कोस 60 डिग्री
प्लस कोट 45। क्वेश्चन नंबर आप 4 है आपका साइन 30 डिग्री प्लस टेन 45 डिग्री माइनस कोसेक 60 डिग्री बटा सेक 30 डिग्री प्लस कोस 60 डिग्री प्लस कोट 45 डिग्री। तो वही सारणी से मान उठाइए, सीधा मान यहाँ रखिए। साइन 30 का मान आपको पता होना चाहिए। साइन 30 का मान होता है 1/2 प्लस टेन 45 का मान 1 माइनस कोसेक 60, और कोसेक 60 का मान होगा आपका साइन 60 का होता है √3/2, तो ये हो जाएगा 2/√3 बटा सेक 30, और सेक 30 का मान आपको पता है कितना है 2/√3 प्लस कोस 60, और कोस 60 का मान आपको पता होना चाहिए कितना होगा। कोस 60 का मान 1/2 प्लस कोट 45, टेन 45 का 1, तो कोट 45 का मान होगा 1। अब ऊपर कुछ संख्याएं आ गई, नीचे कुछ संख्याएं आ गई, तो इनका लेंगे लघुत्तम। इसके बटे 1 लगा लो, इसके बटे 1 लगा लो। पहले ऊपर वाली संख्याओं का लघुत्तम ले लेंगे अपन 2√3 लीजिए। 2√3 लेंगे तो 2 का 2 में चला गया, तो √3 यहाँ प्लस 1 का 1 में, तो संख्या में जितनी है उतना ही आएगा 2√3, और माइनस √3 से √3 कैंसिल हो गए, तो 2 दूनी 4 बटा, ये तो ऊपर वाली का लघुत्तम था, नीचे भी वही लघुत्तम आएगा 2√3, क्योंकि 2 यहाँ से √3 यहाँ से, √3 यहाँ से हट गया, तो 2 दूनी बताया आपको 4 प्लस 2 से 2 हट गया, तो √3 प्लस 1 का इतनी बार 2√3, संख्या वही बटे में बटा आ गई। तो मैंने कहा था पहला और चौथा करेंगे, या जब समान लघुत्तम होते हैं तो वो कट जाते हैं, काट दीजिए आप चाहे डायरेक्ट। 2√3 से 2√3 कैंसिल हो गया, यहाँ कुछ संख्याएं बची, यहाँ बच गया आपका, यहाँ इन दोनों में से कॉमन देखिए, √3 प्लस 2√3 में आपको √3 कॉमन लग रहा होगा, तो √3 कॉमन लेंगे तो बचेगा यहाँ 1 प्लस 2, 1 प्लस 2 माइनस 4 बटे में देखिए, इन दोनों में से कुछ कॉमन लीजिए, 4 को बाद में रख देना। इन दोनों में भी √3 कॉमन लग रहा होगा, जब आएगा 1 प्लस 2 और ये प्लस का 4। देखो पहले इन दोनों में से √3 ये डायरेक्ट अपन कर सकते हैं, √3 एक बार ये है और √2 बार √3 ये है, तो इसका 3√3 डायरेक्ट लिख सकते हैं, लेकिन आप आराम से कर लीजिए। यहाँ √3 या √3 है, √3 कॉमन ले लीजिए। √3 कॉमन लिया तो यहाँ बच गया 1 प्लस ये √3 बाहर आ गया, बच गया 2, ये माइनस 4। ऐसे ही इसमें से पहले कॉमन ले रहे हैं अपन, यहाँ √3 ले लीजिए, यहाँ बचेगा 1 प्लस ये √3 बाहर आ गया 2, और 4 यहाँ आ जाएगा प्लस 4। उसके बाद देखिए ये तो हो गया आपका, देखो √3 और 2 और 1 3, यानी पहली संख्या हो गई 3√3 माइनस का 4 बटे में ऐसे ही 3√3 प्लस का 4। अब नीचे भी रूट वाली संख्या है तो इसका परिमेयकरण कर दीजिए आप, यानी आप करेंगे 3√3 प्लस 4 का परिमेयकरण, और परिमेयकरण करते हैं तो विपरीत चिन्ह वाली संख्या से ऊपर नीचे गुणा करें। देखो 3√3 माइनस 4 ये है, और इसके विपरीत चिन्ह की करेंगे तो वो आएगा 3√3, ये प्लस है तो यहाँ लगाओगे -4, और बटा 3√3 प्लस 4 ये है, और इसके विपरीत चिन्ह वाली संख्या 3√3 और -4 से क्या कर देंगे गुणा, यानी परिमेयकरण में नीचे जो संख्या होती है उसके
विपरीत चिन्ह यानी प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस का गुणा करते हैं। 3√3 + 4 था, तो 3√3 - 4 को ऊपर नीचे अपन एक प्रकार से गुणा कर दिया। तो ऊपर तो हो गया समान संख्या है, कोई भी समान संख्या हो तो उसका स्क्वायर बन जाएगा। तो √3 - 4 का ही हो जाएगा होल स्क्वायर, क्योंकि a गुणा a हो ये समान संख्या है, ये हो गया इसका होल स्क्वायर बटा ये सरसमीकरण, और यहाँ होगा a + b और a - b, वापस सरसमीकरण लग गई। तो a में है 3√3 यानी 3 और √3 का स्क्वायर करो आप। जब भी स्क्वायर करते हैं आपको पता होना चाहिए, 3 अकेला है तो 3 का स्क्वायर करेंगे 9, और √3 का स्क्वायर करेंगे तो पता है आपका रूट हट जाएगा, 3 रूट, तो 9 गुणा 3 आ जाएगा। 9 गुणा 3 आपको पता है कितना होगा, 27 - b स्क्वायर, 4 है यहाँ तो 4 का स्क्वायर 16, 27 में से 16 माइनस हो जाएगा, ऊपर एक सरसमीकरण लग जाएगी। रहने दीजिए इसको। देखो सरसमीकरण क्या लगेगी, a - b का होल स्क्वायर, a स्क्वायर तो वही 3 का स्क्वायर 9 और √3 का 3, तो 9 × 3 = 27 प्लस b स्क्वायर 4 का स्क्वायर 16 -2ab, 2 a कितना है 3√3 और b कितना है 4, और नीचे 27 में से 16 गई, आप पता है कितने बचेंगे 11, कितने बच गए 11। ऊपर वाली संख्या को आप थोड़ा सा हल कर लीजिए, हल करेंगे देखो क्या आएगा, 27 प्लस 16 को ऐड कीजिए, 6 7 13 का 3 और 4 3 और 1 4, तो 43 माइनस 4 दूनी 8, 8 दिया 24, यानी 24√3 बटे में 11, ये हो जाएगा आपका आंसर। देखिए ना, 2 गुणा 3 करेंगे, 2 3 6, तो 6 को जब 4 से गुणा करेंगे तो 24√3 ऐसे कैसे रह जाएगा 24√3। यहाँ एक सरसमीकरण लगी थी a - b का होल स्क्वायर, वो पता होना चाहिए आपको, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस है इसलिए -2ab, इस प्रकार से आपका हो गया आंसर। कुछ नहीं है, बस मान उठाओ, मान रख दीजिए, मान रखने के बाद उसको थोड़ा बहुत आगे हल करना है अपन। इस प्रकार से क्वेश्चन हो गया आपका 4। जब भी कोई ऐसे बड़ा सवाल आए तो वीडियो में आप उसको दोबारा से रिपीट करके देख सकते हैं, क्योंकि वीडियो को आप कितनी बार भी देखो कोई बाउंडेशन नहीं है। क्वेश्चन आगे करते हैं अपन। ये आपके पहले के क्वेश्चन थे 4, क्वेश्चन नंबर 2 में कुछ दिए गए हैं। क्वेश्चन 2 में दिए गए हैं, सही विकल्प चुनिए, यानी आपको ABCD आंसर दिए गए हैं, सही विकल्प चुनिए वह अपने विकल्प का औचित्य दीजिए। औचित्य दीजिए मतलब उसका कारण बताइए, किस प्रकार से अपन को कैसे हल किया है अपन। देखो इसमें पहला क्वेश्चन आपके पास है 2 tan 30 डिग्री बटा 1 - tan स्क्वायर 30 डिग्री। अब इसके आपको ऑप्शन दिए गए हैं, ऑप्शन ए है
ऑप्शन ए है साइन 60, ऑप्शन बी है कोस 60, ऑप्शन सी है टेन 60 और ऑप्शन डी है साइन 30 डिग्री। देखेंगे अपना इसका जो मान आएगा वो इसमें किसका मान है वही आपका आंसर हो जाएगा, सीधा सा क्वेश्चन है। देखिए हल कीजिए। हल 2 गुणा टेन 30 और टेन 30 का मान आपको पता होना चाहिए कितना है, 1/√3 बटा 1 माइनस टेन 30 का मान वही 1/√3, लेकिन इसका कर दीजिए स्क्वायर। तो अपन ने कर दिया स्क्वायर, तो ऊपर आएगा गुणा करेंगे तो 2 1 कम 2/√3, फिर बटा 1 माइनस 1 का स्क्वायर करेंगे 1/√3 का स्क्वायर करोगे 3 हो जाएगा। अब देखो ऊपर कुछ करना नहीं है, ऐसे कैसे 2/√3 बटा यहाँ लघुत्तम ले लेंगे 3 लघुत्तम लेंगे तो 3 माइनस 1 हो जाएगा, क्योंकि 1 का करेंगे तो 3, तो 3 का 3 नीचे लगा एक बार तो 1 1 कम 1, 3 माइनस 1 आपका आगे हो गया ये 2/√3 और नीचे आ गया 2/3 में से 1 गया तो 2 बच गया, बटे में चल रहा है 3। तो मैंने कहा था संख्या एक साथ आ जाए 2 3 4, तो 14/23 का नियम लगाई। तो पहले 14/23 में पहला है 2 गुणा 3 और बटे में 23 में आएगा तो 2, या पहले √3 लिख लीजिए, 3 नंबर का गुणा 2, 2 से 2 कैंसिल हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो आपको पता है ऊपर बचा है 3 और नीचे बचा है √3। और √3 नीचे बचा है तो वही √3 के करेंगे परिमीकरण, यानी √3 से यहाँ गुणा और √3 से ही यहाँ गुणा। जब √3 से करेंगे तो ऊपर तो आएगा 3√3 और √3 को √3 से करोगे तो आपको पता है रूट हट जाएगा, आएगा 3, तो 3 से 3 कैंसिल आया √3/1 कर दो या √3। और अब √3 मान देखिए किस में होता है, अब √3 आपको पता होना चाहिए, √3 1/√3 चलता है मान 10 में, और 10 तो ये √3 मान हो गया आपका tan 60 डिग्री का मान आप जाके देख लीजिए, √3/1 होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी, आंसर सी। तो इस प्रकार से अपन को सवाल को हल करना है, हल करने के बाद वो किसका मान आए, √3/1 आपको पता है किसका है, tan 60 डिग्री, इसलिए ऑप्शन आप देखिए tan 60 डिग्री का है, ऑप्शन सी है, ये आपका हो गया आंसर। क्वेश्चन नंबर इसका दूसरा, क्वेश्चन नंबर इसमें दूसरा है 1 माइनस tan स्क्वायर 45 डिग्री बटा 1 प्लस tan स्क्वायर 45 डिग्री। ऑप्शन आपको वही दिए गए हैं, tan 90 ये ऑप्शन है, बी है 1, सी है sin 45 और डी है आपका आंसर में 0। देखिए सीधा सवाल है, tan 45 का मान आप पता 1 माइनस tan 45 का 1 उसका कीजिए स्क्वायर बटा 1 प्लस tan 45 का मान वही 1 का कीजिए स्क्वायर, ये हो गया 1 माइनस 1 का स्क्वायर होता है 1, और नीचे हो गया 1 प्लस 1 माइनस 1 0 बटा आ गया 2, और आपको सबको पता है 0 में तो किसी भी संख्या का भाग तो क्या आ जाएगा 0, तो यहाँ अब ऐसे जाना ही नहीं है, तो सीधा ही आंसर आ रहा है डी। ये शॉर्ट सा सवाल था, आपको इतना सरल सवाल है, 1 माइनस tan स्क्वायर 45, तो 1 माइनस 1 0 और 0 में 2 का भाग दिया 0, तो आपका आंसर नंबर आ गया डी, यानी 0।
देखिए क्वेश्चन नंबर इसका 2, इसी का क्वेश्चन नंबर आप करते हैं 3। क्वेश्चन नंबर 3 है साइन 2a बराबर 2 साइन a तब सत्य होता है जबकि a बराबर हो। यानी कहने का मतलब ये कब सत्य होगा, ए का मतलब यहाँ थीटा है, थीटा कितने डिग्री हो तो ये सत्य हो सकता है। इस सवाल में वही आंसर दिए गए हैं, ए बराबर 0, ए का ऑप्शन 0 है डिग्री, बी ऑप्शन है 30 डिग्री, सी ऑप्शन है 45 डिग्री और डी ऑप्शन है 60 डिग्री। ऐसे क्वेश्चन करने के लिए अपन सीधा या उठाते हैं यहाँ मान, पहला ही उठाते हैं, जैसे 0 डिग्री रखते हैं अपने। देखो सिद्ध होता है कि नहीं, साइन 2 गुना 0 डिग्री बराबर 2 साइन, और ए की जगह आप मान रखिए 0 डिग्री। अब आपको पता है साइन 2 को तो किसी से गुणा या 0 किसी से गुणा करो आएगा 0 डिग्री बराबर 2, और साइन 0 डिग्री, और साइन 0 डिग्री का मान आपको पता होना चाहिए, तो रख दीजिए साइन 0 डिग्री, वही मान कितना आएगा 0, और यहाँ 2 और साइन डिग्री 0 का मान वही 0, तो आपका हो गया 0 बराबर 0। इसका मतलब ये बात सत्य है। इसका मतलब कितने डिग्री पे दोनों मान सत्य हो रहे हैं, ए पे, ये तो ए पे ही सत्य हो रहे हैं। बाकी कहेंगे स्टूडेंट की ये तो ए पे ही हो गया, दूसरे पे अपन करके देखे सत्य होता है नहीं। देखो 30 रखो यहाँ पर, 30 रखते हैं तो साइन 2 गुणा 1 यानी 30 डिग्री बराबर 2 साइन ए यानी 30 डिग्री। तो को मान सत्य होता है कि नहीं, साइन 2 गुणा 30 पता है आपको 60 डिग्री बराबर 2 साइन, और साइन 30 का मान आप सीधा ही रख दीजिए, कितना होता है आपको पता है 1/2। तो यहाँ साइन 60 का मान, साइन 60 का मान आपको पता है होता है √3/2, और ये इससे कट जाएगा तो यहाँ आएगा आंसर 1। तो क्या √3/2 1 के बराबर है, ये बराबर नहीं है, इसलिए ये हो जाएगा असत्य। क्या हो जाएगा असत्य। आपका तो पहले पे ही सत्य हो रहा है, तो ये पहले पे ही सत्य हो जाएगा, इसलिए मान आ गया ए का 0 डिग्री। तो इस सवाल को सीधे ही जो भी ऑप्शन दिए गए हैं डिग्री वगैरह उसमें रख के देख लीजिए। तो साइन 2a बराबर 2 साइन ए के लिए कब हुआ 0 डिग्री, ये आपका आंसर। एक छोटा सवाल और है चौथा, सी का चौथा है 2 tan 30 डिग्री बटा 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री, 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री किसके बराबर है, ये पूछा है। बराबर है, वही ऑप्शन आपके पास दिए गए हैं, cos 60, बी ऑप्शन है आपका sin 60, सी ऑप्शन है आपका tan 60, और डी ऑप्शन है आपका sin 30 डिग्री। अपन तो हल कीजिए 2 गुणा tan 30 का मान अपन ने अभी देखा था, tan 30 का मान होता है 1/√3 बटा 1 माइनस tan 30 का मान वही 1/√3, और इसका कर देंगे स्क्वायर, इसका स्क्वायर कर देंगे तो 2 1 कम 2 √3 यहाँ आ गया बटा 1 माइनस वही 1/√3 का स्क्वायर करेंगे तो 1/3 आ जाएगा, क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 √3 का 3। देखिए यहाँ आएगा 2/√3 बटा 3 लघुत्तम लेंगे तो 3 - 1 वही 3 - 1/3
आपको पता है 2√3 बटा 3 में से 1 गया, 2/3 आएगा, रूट घट चुका है। अब वही बटे के बटा हो तो 14/23 का नियम, तो ये पहला दूसरा यानी 2×3/√3 गुणा, तो ये तो वही सवाल आ रहा है शायद उसके जैसा ही, कट गया, एक स्टेप कम हुआ है। वही रूट पर बचा है 3, नीचे बचा है √3 में का परिमेयकरण करेंगे तो 3√3 बटा आएगा 3 से 3 काट दीजिए, √3 बटा आएगा 1। ये आपको पता है किसका मान है, tan 60 डिग्री का। तो ये आपका ऑप्शन वही सी आ रहा है, यहाँ भी शायद पहले भी सी आया था। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर आपका 4। इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 4 आपके दूसरे के हो चुके हैं सभी। पहले में 4 थे। क्वेश्चन नंबर 3 हो रहा है आपका। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या है। यदि tan a प्लस b बराबर √3, थोड़ा मोस्ट सवाल है ये, और tan a माइनस b बराबर है 1/√3 तथा 0 डिग्री a प्लस b और छोटा और बराबर है 90 डिग्री, यानी a प्लस बी का मान 0 डिग्री से बड़ा है, 90 डिग्री के बराबर या छोटा है, इसका मतलब है a, तथा कोण a बड़ा है b से, यानी a कोण बड़ा है b से, तो a b के मान ज्ञात कीजिए। तो a व b के मान ज्ञात कीजिए, यानी a व b के मान अपन को ज्ञात करने। देखो इस सवाल को अपन किस प्रकार से करेंगे। मोस्ट सवाल आया हुआ सवाल है परीक्षा में। देखो आपको दिया है tan a प्लस बी बराबर √3 और tan a माइनस बी बराबर 1/√3। जहाँ बताया कि a प्लस बी यानी दोनों को मान को जोड़ने से ये 0 डिग्री से बड़ा रहेगा और 90 डिग्री के बराबर या छोटा है, तथा a कोण बड़ा है b छोटा, तब a b के मान की। तो पहले यहाँ देखो आप देखते हैं सॉल्यूशन क्या है। tan a प्लस बी बराबर दिया है √3, a प्लस बी बराबर √3 दिया है, तो आपको लीजिए tan a प्लस बी बराबर, और √3 यहाँ tan है तो यहीं सी अनुपात में देखिए tan √3 में किसका मान है, और पता है √3 आपको पता होना चाहिए, सारणी से जाके देखिए √3 ये 60 डिग्री का मान। जब त्रिकोणमितीय अनुपात इधर भी tan हो तो tan, तो यहाँ त्रिकोणमितीय अनुपात हट जाते हैं और इनकी डिग्री की तुलना होती है, यानी कोणों की तुलना होती है। जब tan इधर हो tan a प्लस बी और tan यहाँ 60 डिग्री है, तो समान त्रिकोणमितीय अनुपात होने से उनका जो अनुपात त्रिकोणमिति वो हट जाएगा, यानी tan से tan कैंसिल हो गया और उनके डिग्री में मान हो जाएंगे बराबर। यहाँ हो जाएगा a प्लस बी बराबर हो गया 60 डिग्री। इसको देना समीकरण नंबर 1। इसी प्रकार का आपका है ये आगे आपको दिया tan a माइनस बी बराबर दिया है 1/√3, तो tan
ए माइनस बी बराबर 1/√3, और 1/√3 tan में आपको पता होना चाहिए किसका मान है, tan 30 डिग्री का। तो इस प्रकार से फिर tan से tan कैंसिल, तो a माइनस बी बराबर आ गया 30 डिग्री। इसको देंगे समीकरण नंबर 2। अब आपके पास समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2 आ गई है। ये आप a प्लस बी ए माइनस बी विलोपन विधि से आप इसको आराम से हल कर सकते हैं। समीकरण 1 वह समीकरण 2 से देखो, समीकरण 1 है a प्लस बी बराबर 60 डिग्री, a माइनस बी बराबर 30 डिग्री। तो इन दोनों में आपको जोड़ने पर कर देंगे अपन, तो ये सीधे देखो कट जाएंगे क्योंकि प्लस बी है माइनस बी। समीकरण 1 समीकरण 2 को जोड़ने पर लिखना, समीकरण 1 व समीकरण 2 को जोड़ने पर, जोड़िए, ये हो गया 2a, ये प्लस का भी ये माइनस का भी, तो ये तो हो गया कैंसिल। जोड़ेंगे तो 60 और 30 हो गए 90, लेकिन अपन को तो a चाहिए। a का मान यहाँ हो गया 90, 2 इससे गुणा में वो आ जाएगा बटे में, a बराबर हो गया 90 में 2 का भाग देंगे 45 डिग्री। तो आपका a कोण आ चुका है 45 डिग्री। अब ये कोई भी a कोण का मान आप किसी भी समीकरण में रख दीजिए, चाहे तो दूसरे में रख दीजिए चाहे पहली में, उससे आपका b का मान आ जाएगा। तो पहली में रखते हैं अपन a का मान, समीकरण 1 में रखने पर रखो, यहाँ आएगा 45 प्लस बी बराबर 60 डिग्री। 45 प्लस बी बराबर 60 डिग्री है, तो आपको पता होना चाहिए कितना आएगा। बी बराबर निकालेंगे तो 60 और 45 इधर उठ के जाएगा माइनस का, तो बी आ गया आपका 15 डिग्री। इस प्रकार से ए 45 डिग्री कोमा बी आपका आ गया 15 डिग्री। तो अब जो आंसर आया उससे अपन संतुष्ट होइए। ए बड़ा है बी से, तो बोलो ए का मान 45, बी का मान 15 बड़ा है कि नहीं? बिल्कुल, वेरी गुड। ए का मान प्लस बी, ए प्लस बी आप देखो 60 डिग्री आया है, 0 से बड़ा है 90 से छोटा है, ये भी बिल्कुल संतुष्ट हो रहा है। इस प्रकार से सवाल थोड़ा सरल भी है और मोस्ट भी है। देखा अपन ने कुछ नहीं करना, tan a प्लस बी बराबर √3 और √3 में tan का ही मान देखना है। ऐसे कोई सवाल आ जाए साइन आ जाए तो साइन में उधर उसका मान देगा, वही रखना। tan a माइनस बी समान अनुपात वो कट जाते हैं तो उसके कोणों की तुलना हो जाती है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 3। तो आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है, सत्य असत्य बताइए। वह कारण दीजिए, यानी किस प्रकार से सत्य हुआ किस प्रकार से नहीं हो, वो कारण अपन को देना है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पहला है, साइन a प्लस बी बराबर होता है, बताना है कि आपको साइन a प्लस साइन बी। इस प्रकार के सवालों में यहाँ a प्लस बी दिया है तो कुछ थीटा मान लेते हैं या कोणों के मान लेते हैं। जैसे अपन ने माना a बराबर 60 डिग्री और b बराबर मान लीजिए आप 30 डिग्री। ये मान इसमें देख के रखते हैं संतुष्ट होता है या नहीं। देखो, साइन 60 प्लस 30 डिग्री बराबर साइन ए की जगह मान रखिए वही 60 डिग्री प्लस साइन बी यानी साइन 30 डिग्री। ये दो मान रख दीजिए, देखते हैं क्या होता है। साइन 30 प्लस 60 आपको पता है साइन 90 डिग्री बराबर साइन 60, और साइन 60 का मान आपको पता होना चाहिए √3/2 प्लस साइन 30 का मान पता होना चाहिए 1/2। और यहाँ आया है साइन 90 यानी 1, इसका चाहे लघुत्तम लो मतलब आपको वैसे भी दिख रहा है। यहाँ आएगा √3 प्लस 1/2। तो क्या 1 √3 1 प्लस 2 बराबर हो सकता है? बराबर नहीं है। तो कहने का मतलब ये कथन क्या हुआ, ये दोनों बराबर नहीं आए, यानी ये बराबर नहीं आए, इसका मतलब कथन सत्य हो असत्य? तो कथन
क्या है आपको पता है, असत्य है। और उसका कारण आपके सामने है। तो बोले कुछ कौन रख के देखिए मान, और सत्य नहीं हुआ है, तो कथन क्या है, असत्य। सीधा सवाल था। क्वेश्चन नंबर इसी का है दूसरा। यह दूसरा कथन है आपका। कथन 2 है, थीटा में वृद्धि होने पर साइन थीटा के मान में वृद्धि होती है। थीटा में वृद्धि होने पर साइन थीटा के मान में वृद्धि होती है या नहीं, वृद्धि होती है, सवाल यहीं तक है। थीटा में वृद्धि होने के साथ साइन थीटा के मान में भी वृद्धि होती है। ये तो सिंपल सवाल है, अपन ने देखा जैसे ही सारणी बनाई थी अपन ने, थीटा के मान बढ़ रहे थे तो साइन थीटा का मान भी बढ़ रहा था नहीं। देखो साइन 0 डिग्री का पता है आपको, मान आया था 0 डिग्री। साइन 30 डिग्री का मान फिर आया था 1/2। साइन 45 डिग्री का मान आया था 1/√2। जैसे जैसे डिग्री का मान बढ़ रहा है वैसे वैसे साइन थीटा का मान बढ़ रहा है, इसलिए कथन क्या है, सत्य। तो हम कह सकते हैं कि थीटा के मान में वृद्धि होने पर साइन थीटा के मान में भी वृद्धि होती है। लेकिन ये सत्य बात होती है 90 डिग्री तक। ये भी थोड़ा ध्यान रखना, आगे प्रश्नावली जब भी कभी मैथ पढ़ोगे तो साइन में 90 डिग्री तक ही बढ़ता है, उसके बाद घटना स्टार्ट हो जाता है। लेकिन 90 डिग्री तक क्या है, ये 90 डिग्री तक सत्य है। और आपको पता है 90 डिग्री सत्य है, इसका मतलब आपको बताया गया है 90 डिग्री तक मान है, इसलिए कथन भी क्या हो गया, सत्य। तीसरा और लास्ट कथन है इसका, और चौथा भी है लेकिन तीसरा देखिए आप, थीटा में वृद्धि के साथ कोस थीटा के मान में भी वृद्धि होती है। थीटा में वृद्धि के साथ कोस थीटा में भी वृद्धि होती है। यानी थीटा का जैसे जैसे मान बढ़ेगा, यानी कोण का मान बढ़ता है, क्या कोस थीटा का मान भी बढ़ता है? क्योंकि साइन और कोस के मान अपन ने देखे, उसके बढ़ रहे थे साइन थीटा के, कोस के घट रहे थे। तो ये हो गया, वो सत्य था, तो ये क्या हो जाएगा, असत्य। आपको वैसे ही पता है, लिख देना। थीटा में वृद्धि के साथ कोस थीटा का मान बढ़ता नहीं घटता है, इस कारण से क्या हुआ, असत्य। क्योंकि देख लीजिए, कोस 0 डिग्री का मान आ रहा है 1, और कोस 90 डिग्री का मान आ रहा है 0 डिग्री। तो पहले ज़्यादा बाद में आया कम, इसलिए मान बढ़ नहीं रहा, मान घट रहा है, इस कारण से हो गया ये असत्य। एक चौथा हो रहा है, वो देख लीजिए। थीटा के सभी मानों पर साइन थीटा बराबर कोस थीटा। थीटा के सभी मानों पर साइन थीटा बराबर कोस थीटा। और ये भी अभी आपको स्पष्ट पता लग रहा है कि साइन थीटा के सभी मानों पर क्या कोस थीटा के सारे मान बराबर होते हैं? बिल्कुल नहीं होते। केवल 45 डिग्री पर, केवल 45 डिग्री पर साइन थीटा बराबर, या साइन सीधा लिख दीजिए आप, तो 45 डिग्री बराबर कोस 45 डिग्री होता है। बाकी यहाँ आया सभी, और सभी की वजह से ये सवाल भी क्या हो जाएगा, असत्य। क्योंकि ये तो आप सारणी में सीधा जाके देख सकते हो, साइन और कोस के मान क्या बराबर हैं क्या? बिल्कुल भी बराबर नहीं है, दोनों के मान अलग अलग आ रहे हैं। लेकिन एक 45 डिग्री पर दोनों के मान समान आते हैं, इस कारण से ये कथन भी हो गया असत्य। कथन क्या हो गया, असत्य। और लास्ट क्वेश्चन है 5, वो देखिए। पांचवा है, ए बराबर 0 डिग्री पर कोट ए परिभाषित नहीं है, परिभाषित नहीं। कहने का मतलब 0 डिग्री पर कोट ए का मान कुछ आ रहा है या परिभाषित नहीं है, ये हमें देखना है। और 0 डिग्री का मतलब है कोट, इसको दो तरीके से कर सकते हैं। कोट ए बराबर, कोट ए का पता है आपको, होता है कोस थीटा बटे साइन थीटा। डायरेक्ट करो तो ऐसे कर लो,
कोट ए बराबर कोट थीटा की जगह 0 डिग्री है तो कोस 0 डिग्री पता है आपको कितना होगा। कोस 0 डिग्री मान होता है 1, कोस 0 डिग्री का मान होता है 1 और साइन 0 डिग्री का मान होता है 0। कोट ए बराबर मान हो गया आपका 1 में किसी 0 संख्या को भाग देते हैं तो अनंत। तो बिल्कुल सही। या आप इसको पता है आपको tan का मान पता होना चाहिए, डायरेक्ट सारणी से मान पता होना चाहिए। tan 0 डिग्री का मान आपको पता होना चाहिए। tan 0 डिग्री का मान होता है, tan 0 डिग्री का मान है 0। तो tan 0 डिग्री का मान 0 है तो कोट का मान क्या होगा आपको पता है। कोट 0 डिग्री का मान होगा इसका विपरीत, 0/1 है, ये होगा 1/0। तो 1/0 का मतलब कोट 0 डिग्री बराबर आ गया अनंत। और अनंत को आपको पता है अपरिभाषित है, ये अपरिभाषित। कहने का मतलब ये कह रहा है कि क्या परिभाषित नहीं है, तो बिल्कुल सत्य है, ये परिभाषित नहीं है, अपरिभाषित है। तो ये कथन आपका हो गया सत्य। कथन क्या हो गया सत्य। ये सूत्र मैंने वहां से देखा है कि tan बराबर बताया था मैंने साइन थीटा बटा कोस थीटा, तो कोट उल्टा होता है तो कोस थीटा बटे साइन थीटा कर सकते हैं। दोनों तरीके मैंने बता दिए। या सीधा आप सारणी मान जाके देखिए, आपको पता याद होना चाहिए कि कोट 0 डिग्री का मान क्या होता है अनंत, अपरिभाषित है, इसलिए भी ये कथन क्या हो जाएगा सत्य। तो इस प्रकार से अपन ने प्रश्नावली 8.2 क्लासों में समाप्त की। आशा करता हूँ आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। जो भी क्वेश्चन थोड़ा बड़ा लगा है आपको, उसको दोबारा से वीडियो में जाकर रिपीट करके वापस देख सकते हैं, क्योंकि आपके पास वीडियो हमेशा के लिए पड़ा रहेगा। तो बार बार रिवीजन कीजिए और अपनी मैथ को बिल्कुल सरल बनाइए। धन्यवाद।